वेलकम है मेरे YouTube चैनल मैथ्स मैजिक बाय विपिन खेमका में। अगर हम लोग कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी की बात करें तो कंटिन्यूटी हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट डिस्कस कर चुके हैं। डिफरेंशियबिलिटी का अगर आपने लास्ट लेक्चर मेरा देखा हो तो हमने वहां डिफरेंशियबिलिटी अबाउट ए पॉइंट पढ़ा। आपको मैंने वहां बताया कि जब भी हमें डिफरेंशियबिलिटी अबाउट ए पॉइंट डिस्कस करना हो तो हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव यानी एफ डैश ए माइनस, राइट हैंड डेरिवेटिव यानी एफ डैश ए प्लस कैलकुलेट करेंगे। फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए। LHD एंड RHD बोथ आर इक्वल, यूनिक एंड फाइनाइट, तो उस केस में हम बोलेंगे कि फंक्शन उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है। क्या ये बात सबको याद रहेगी? आज हम लोग अपना जो थ्योरी पोर्शन है उसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं रिलेशन बिटवीन कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। क्या पढ़ेंगे हम लोग आज? रिलेशन बिटवीन कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। देखो, सबसे पहले तो हमें इस रिलेशनशिप की जरूरत क्यों पड़ी? अगर आप लोगों ने प्रॉब्लम्स देखी हो ऑब्जेक्टिव टाइप जो जेई में हमसे पूछी जाती हैं, तो कुछ प्रॉब्लम्स में हमसे कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी दोनों पूछा जाता है। ऑब्जर्व किया होगा आपने ऐसा, अगर आप प्रॉब्लम्स को देख रहे हैं तो, कि हमें कुछ प्रॉब्लम्स और कुछ क्या ज्यादा प्रॉब्लम्स वो हैं जिसमें हमें कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी दोनों डिस्कस करनी होती है। तो अगर हम लोग कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी दोनों को सेपरेटली डिस्कस करें तो इट इज ए वेरी टाइम टेकिंग प्रोसेस, हम लोगों का टाइम खूब वेस्ट हो जाएगा। तो वहां उस केस में हम लोग इस रिलेशन का यूज करेंगे। जो हम लोग नेक्स्ट 10 मिनट्स में अभी रिलेशन बिटवीन कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी पढ़ेंगे, तो हम इसका यूज तब करेंगे जब हमें किसी पॉइंट पर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी दोनों डिस्कस करनी हो। तो देखो, रिलेशनशिप के लिए सबसे पहला हमारे पास नोट यह है कि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है, इफ एनी फंक्शन इज कंटिन्यूअस देन इट मे और मे नॉट बी डिफरेंशिएबल। अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो वो डिफरेंशिएबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। लेकिन अगर कोई फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, इफ एनी फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस देन इट इज नॉन डिफरेंशिएबल। अगर कोई डिसकंटिन्यूअस है तो वो 100% कैसा होगा? उस पॉइंट पर नॉन डिफरेंशिएबल होगा। तो फर्स्ट टू रूल्स जो हमारे पास आए कि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल पॉसिबल भी है और नहीं भी, लेकिन अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है तो उस पॉइंट पर वो 100% कैसा होगा? नॉन डिफरेंशिएबल। सिमिलरली नंबर थर्ड, if any function is differentiable at any point, any function is differentiable at a point, then it is continuous also at that point. It is continuous also at that point. अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो उस पॉइंट पर कंटिन्यूअस भी डेफिनेटली होगा ही होगा। And similarly, number 4, if any function is non-differentiable, any function is non-differentiable at point, then it may or may not be continuous. तो ये हमारे पास 4 रिजल्ट्स होते हैं। रिक्वायरमेंट होने पर हम लोग इनको प्रूफ भी कर सकते हैं, बहुत इजी प्रूफ है। तो जब भी हम लोग कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी दोनों अगर हमें सेम प्रॉब्लम में डिस्कस करना हो
तो हम लोग इन चारों नोट्स का यूज करेंगे। कैसे करेंगे वो मैं भी सिखाऊंगा, लेकिन हमको मालूम होना चाहिए कि अगर कोई फंक्शन पॉइंट पर कंटिन्यूअस है तो वो उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल हो भी सकता है और नहीं भी, लेकिन अगर वो डिसकंटिन्यूअस है तो उस पॉइंट पर वो 100% नॉन डिफरेंशिएबल होगा। सिमिलरली अगर कोई फंक्शन पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस 100% होगा, लेकिन अगर नॉन डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो इन चारों बातों का जब हम लोगों ने यूज किया तो मैं आप लोगों को एक फ्लो चार्ट यहां बना रहा हूं। जब भी हम लोगों को कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी दोनों डिस्कस करनी होंगी तो हम लोग इस फ्लो चार्ट का यूज करेंगे। तब हम लोग इस फ्लो चार्ट का क्या करेंगे, यूज करेंगे। जैसे देखो, सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, LHD एंड RHD फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड करेंगे, बोलो जरा, LHD एंड RHD। जब भी हमें कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी डिस्कस करना हो तो सबसे पहले हम लोग LHD एंड RHD फाइंड करेंगे। 1 सेकेंड प्लीज। जब भी हमें कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी डिस्कस करना हो तो सबसे पहले हम LHD एंड RHD कैलकुलेट करेंगे। सपोज करो कि इफ LHD एंड RHD both are equal and both are unique and finite. LHD and RHD both are equal, unique and finite. तो हमें मालूम है कि इस केस में जो फंक्शन होता है वो कैसा होगा, डिफरेंशिएबल। फंक्शन कैसा होगा, डिफरेंशिएबल। और हमने अभी अभी नंबर 3 पढ़ा, अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो उस पॉइंट पर कैसा होगा, कंटिन्यूअस भी होगा। तो इस केस में हम लोग कंटिन्यूटी डिराइव करने की कोई जरूरत नहीं है, कंटिन्यूटी हमें डिस्कस नहीं करनी। हम लोग डायरेक्टली बोल देंगे कि फंक्शन अगर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है तो वो उस पॉइंट पे कंटिन्यूअस भी होगा। लेकिन सपोज करो LHD और RHD both are unique and finite, दोनों यूनिक एंड फाइनाइट हैं, बट LHD इज नॉट इक्वल्स टू RHD। दोनों यूनिक एंड फाइनाइट हैं लेकिन LHD और RHD इक्वल नहीं है, तो इस केस में फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होगा। क्योंकि LHD नॉट इक्वल्स टू RHD है तो फंक्शन कैसा होगा, नॉन डिफरेंशिएबल। लेकिन विदाउट डिस्कसिंग कंटिन्यूटी हम लोग ये डायरेक्ट लिख सकते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। LHD एंड RHD दोनों यूनिक एंड फाइनाइट अगर हैं लेकिन आपस में इक्वल नहीं है, इट मींस वो नॉन डिफरेंशिएबल होगा लेकिन कैसा होगा, कंटिन्यूअस। और सपोज करो अगर LHD या फिर RHD में से एटलीस्ट वन इज आइदर इनफाइनाइट और नॉट यूनिक। अगर LHD और RHD में से एटलीस्ट वन या तो इनफाइनाइट हो या यूनिक नहीं हो, तो इस केस में 110% हम लोग ये बोल सकते हैं कि फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होगा। लेकिन कंटिन्यूटी के बारे में हम लोग कुछ भी आइडिया नहीं लगा सकते। कंटिन्यूटी इस केस में हमें डिस्कस करनी होगी, मतलब इस केस में हमें LHL एंड RHL फाइंड करना होगा। केवल एक ही केस ऐसा है जहां हमें कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है। इन दोनों केस में हम विदाउट डिस्कसिंग कंटिन्यूटी हम फंक्शन का कंटिन्यूटी बता सकते हैं कि फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस होगा। क्या ये बात सबको क्लियर है? तो जब भी हमें किसी भी एक सिंगल प्रॉब्लम में कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी डिस्कस करने के लिए बोला जाए एट ए सेम पॉइंट, ठीक है, अगर हमें सेम पॉइंट पर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी डिस्कस करने के लिए बोला जाए तो हम लोग इस फ्लो चार्ट का यूज करेंगे। और मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स जो है वो
कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी की कंबाइंड ही होती हैं, ऐसा आप लोगों ने ऑब्जर्व भी कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो आज जरूर ऑब्जर्व करना है। चलिए, तो ये था कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी में रिलेशनशिप एंड कंटिन्यूटी अबाउट ए पॉइंट, ओ सॉरी डिफरेंशियबिलिटी अबाउट ए पॉइंट। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं डिफरेंशियबिलिटी इन एन इंटरवल की तरफ। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे कि डिफरेंशियबिलिटी इन एन इंटरवल हम लोग कैसे चेक करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंशियबिलिटी इन एन इंटरवल। डिफरेंशियबिलिटी इन एन इंटरवल, तो जैसे हमने कंटिन्यूटी डिस्कस किया, सेम उसी तरह से हम लोग यहां डिफरेंशियबिलिटी इन एन इंटरवल डिस्कस करेंगे। सेम रूल्स है, कुछ 1 और 2 चेंजेस हैं रूल्स में, बाकी रूल्स भी सेम है। तो जितने भी स्टूडेंट्स ने कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल का मेरा वीडियो नहीं देखा है वो लोग वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि वहीं से हम लोग पूरा हेल्प लेंगे डिफरेंशियबिलिटी इन एन इंटरवल का। तो अगर मैं सबसे पहले ओपन इंटरवल का बात करूं, तो इस ओपन इंटरवल में फंक्शन विल बी डिफरेंशिएबल, function will be differentiable if it is differentiable at every point of this interval. Differentiable at every point of this interval. जैसा हमने कंटिन्यूटी में बोला था, सेम डेफिनेशन यहां पर है कि ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल कब कहलाएगा, जब वो उस इंटरवल के एवरी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल हो। एंड सिमिलरली अगर हम लोग क्लोज इंटरवल की बात करें तो नंबर 1 वो डिफरेंशिएबल होना चाहिए इन ओपन इंटरवल a, b। नंबर 2 एट x इक्वल टू a RHD जो है वो यूनिक एंड फाइनाइट होना चाहिए, क्योंकि x इक्वल टू a पर आप समझ पा रहे होंगे LHD फाइंड करना इम्पॉसिबल है। एंड लास्ट नंबर 3 एट x इक्वल टू b, शायद आप लोग समझ रहे होंगे यहां LHD जो है वो यूनिक एंड फाइनाइट होना चाहिए, क्योंकि x इक्वल टू b पर b प्लस तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, तो b पर RHD तो होगा ही नहीं, b पर LHD यूनिक एंड फाइनाइट होना चाहिए। किसी को यहां तक कोई डाउट है? तो जब भी हमें इंटरवल में डिफरेंशियबिलिटी डिस्कस करना हो तो हमें एवरी पॉइंट पर डिफरेंशियबिलिटी डिस्कस करना होता है। कहां डिस्कस करना होता है हमको? एवरी पॉइंट पर। और जैसा हम लोगों ने कंटिन्यूटी में पढ़ा कि एवरी पॉइंट पर चेक करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि देयर आर इनफाइनाइट पॉइंट्स, तो जो रूल्स हमने कंटिन्यूटी में पढ़े थे सेम रूल्स हम लोग यहां फॉलो करेंगे। मैं आपको 1 बाय 1 दोबारा से थोड़ा थोड़ा हिंट देता हूं। कंप्लीट रूल्स आप लोग जो है वो कंटिन्यूटी इन इंटरवल वाले वीडियो से नोट करेंगे। फर्स्ट रूल, पॉलिनोमियल log, exponential, trigonometric are differentiable in their domain। ये सब के सब कहां होंगे? डिफरेंशिएबल इन देयर डोमेन। याद रहे, मैं देखो याद दिलाता हूं, कंटिन्यूटी में इसी ऑर्डर में हमने 2 फंक्शन और लिखे थे, वन इज ITF एंड सेकंड इज मॉडुलस। ITF एंड मॉडुलस वो ऑलवेज कंटिन्यूअस होते हैं, बट ऑलवेज डिफरेंशिएबल नहीं होंगे। वो नॉन डिफरेंशिएबल कहां होंगे वहां अभी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ध्यान रहे ITF एंड मॉडुलस आर ऑलवेज कंटिन्यूअस बट ऑलवेज नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक है, तो चलो, तो इस बार पॉलिनोमियल, लॉग, एक्सपोनेंशियल, ट्रिग्नोमेट्रिक वो डिफरेंशिएबल होंगे इन देयर डोमेन। हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी डिस्कस करेंगे। डिस्कस डिफरेंशिएबिलिटी वेयर फंक्शन चेंजेस इट्स डेफिनेशन।
where function changes its definition। तो जहां भी फंक्शन का डेफिनेशन चेंज हो रहा है वहां हमें डिफरेंशिएबिलिटी जो है वो डिस्कस करना होगा। क्लियर है? नंबर थर्ड, बॉक्स एफएक्स एंड फ्रैक्शनल एफएक्स इज नॉन डिफरेंशिएबल where fx belongs to integer। याद होगा, सेम पॉइंट हम लोगों ने कंटिन्यूटी में डिस्कस किया था, लेकिन आपको याद होना चाहिए वहां भी हमने एक रूल पढ़ा था कि जो fx का रेंज होगा उस रेंज का पहला बाउंड्री वैल्यू अगर इंटीजर है तो वहां वो कंटिन्यूअस होगा, सिमिलरली वहां वो डिफरेंशिएबल होगा। ध्यान रहे, रेंज का फर्स्ट बाउंड्री वैल्यू इफ इट इज एन इंटीजर। अगर इंटीजर नहीं है तब तो कुछ बोलना ही नहीं है, लेकिन अगर रेंज का फर्स्ट बाउंड्री वैल्यू इंटीजर है तो वहां बॉक्स एंड फ्रैक्शनल कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल होंगे। सिमिलरली अगर हम लोग सिग्नम का बात करें, सिग्नम एफएक्स, इट इज नॉन डिफरेंशिएबल वेयर एफएक्स इक्वल्स टू 0। सिग्नम एफएक्स नॉन डिफरेंशिएबल कब होगा? जब एफएक्स इक्वल्स टू क्या हो? 0 हो। एंड अगर हम आईटीएफ का बात करें, आईटीएफ, तो आईटीएफ फंक्शन जो है वो नॉन डिफरेंशिएबल होंगे वेयर एफ डैश एक्स इज आइदर 0 और नॉट डिफाइंड। जहां पर उनका डिफरेंशिएशन या तो 0 हो या नॉट डिफाइंड हो वहां आईटीएफ क्या होता है? नॉन डिफरेंशिएबल होता है। एंड लास्ट, अगर हम लोग मॉडुलस फंक्शन का बात करें, मॉडुलस का, तो अगर मॉडुलस फंक्शन का ओवरऑल पावर ग्रेटर देन 1 है देन इट इज डिफरेंशिएबल एवरीवेयर। ओवरऑल पावर से क्या मतलब है अभी मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। जबकि अगर उसका ओवरऑल पावर लेस देन इक्वल्स टू 1 है देन इट इज नॉन डिफरेंशिएबल एट क्रिटिकल पॉइंट्स। नॉन डिफरेंशिएबल एट क्रिटिकल पॉइंट्स। तो अगर हम मॉडुलस फंक्शन की बात करें तो मॉडुलस फंक्शन का जो ओवरऑल पावर है अगर वो ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर देन 1, तो वो डिफरेंशिएबल होगा एवरीवेयर। लेकिन अगर वो लेस देन इक्वल टू 1 है तो उस केस में वो कैसा होगा? नॉन डिफरेंशिएबल होगा क्रिटिकल पॉइंट्स पे। नॉन डिफरेंशिएबल कहां होगा? क्रिटिकल पॉइंट्स पे होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग मॉडुलस की ही प्रॉब्लम करते हैं, बाकी प्रॉब्लम सिमिलर होंगी जैसा हमने कंटिन्यूटी में डिस्कस किया था। सपोज करो अगर हमें एक फंक्शन गिवन है एंड फंक्शन इज x इंटू मोड x पावर 1/3। देखो वैसे अगर देखा जाए तो मोड x का पावर लेस देन 1 है। मोड x का पावर कितना है मॉडुलस फंक्शन का? लेस देन 1। लेकिन जो फंक्शन मॉडुलस के अंदर है सेम फंक्शन मल्टीप्लाई में है, तो यहां ओवरऑल पावर 1 प्लस 1/3। ओवरऑल जो पावर है, ओवरऑल पावर वो 1 प्लस 1/3 ग्रेटर देन 1 है। इट मींस इट इज डिफरेंशिएबल एवरीवेयर। जबकि आप लोग एलएचडी एंड आरएचडी एट x इक्वल टू 0 डिस्कस कर सकते हैं। x इक्वल टू 0 पर आप लोग एलएचडी एंड आरएचडी डिस्कस करना, देखना बोथ आर इक्वल, यूनिक एंड फाइनाइट मिलेंगी। सिमिलरली अगर मैं प्रॉब्लम ये लिखता fx इक्वल्स टू x माइनस 1 मोड x पावर 1/3। अब यहां पर जो फंक्शन मॉडुलस के अंदर है और मल्टीप्लीकेशन में जो फंक्शन है दोनों डिफरेंट है, इसलिए अब मॉडुलस का ओवरऑल पावर 1/3 ही है विच इज लेस देन 1। लेस देन 1 होने का मतलब इट इज नॉन डिफरेंशिएबल एट क्रिटिकल पॉइंट। और आप लोगों को शायद समझ में आ रहा होगा इस केस में क्रिटिकल पॉइंट कितना है? x इक्वल टू 0। बोलो बच्चों, इस केस में क्रिटिकल पॉइंट कितना है? x इक्वल टू 0।
क्या ये बात सबको क्लियर है? तो ओवरऑल पावर से मेरा मतलब है कि जो फंक्शन मॉडुलस के अंदर है, जो फंक्शन मॉडुलस के अंदर है, अगर सेम फंक्शन बाहर मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम पावर वहां ऐड करके चेक करेंगे। अगर वो ग्रेटर देन 1 है देन मॉडुलस इज डिफरेंशिएबल एवरीवेयर, एंड इफ इट इज लेस देन इक्वल टू 1 तो ये नॉन डिफरेंशिएबल होगा क्रिटिकल पॉइंट्स पे। नॉन डिफरेंशिएबल होगा कहां पर? ये क्रिटिकल पॉइंट्स पे। किसी को यहां तक कोई डाउट है? ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने डिफरेंशिएबिलिटी अबाउट ए पॉइंट एंड डिफरेंशिएबिलिटी इन एन इंटरवल पढ़ा। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रिलेशन बिटवीन डिफरेंशिएबिलिटी एंड स्लोप ऑफ टेंजेंट। ध्यान से देखना, क्योंकि इसी का यूज करते हुए हम लोग जब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में टेंजेंट एंड नॉर्मल पढ़ेंगे तो इसी कंसेप्ट का हम लोग वहां यूज करेंगे। या यूं समझो टेंजेंट एंड नॉर्मल यहां से स्टार्ट हो जाता है। अब हम लोग रिलेशनशिप पढ़ने जा रहे हैं बिटवीन डिफरेंशिएबिलिटी एंड स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट। कोई भी पॉइंट पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सपोज करो हमारे पास एक फंक्शन है y इक्वल्स टू एफ एक्स। ठीक है, ये एक फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स। मैंने क्या किया कि इसकी एक कोड बनाई, कोड ए बी। मैं x कोऑर्डिनेट a मान लेता हूं तो y कोऑर्डिनेट f ऑफ a होगा, x कोऑर्डिनेट b मान लेता हूं तो y कोऑर्डिनेट f ऑफ b होगा। ठीक है, तो अगर हम लोग इस कोड ए बी का स्लोप लिखना चाहें, स्लोप ऑफ कोड ए बी, तो हमें 2 पॉइंट फॉर्म से मालूम है। स्लोप ऑफ लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, फॉर्मूला बोलो बच्चों क्या होता है? स्लोप ऑफ लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स का y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो यहां स्लोप होगा fb माइनस fa अपॉन b माइनस a। fb माइनस fa अपॉन b माइनस a। किसी को यहां तक कोई डाउट है क्या? ध्यान से देखो, इफ point A is approaching to point B, अगर ये point A point B की तरफ अप्रोच करे, इट मीन्स x का वैल्यू A B की तरफ जा रहा है और f ऑफ A जो है वो f ऑफ B की तरफ अप्रोच कर रहा है। चलो हम लोग अप्रोच करना स्टार्ट करते हैं। दिस पॉइंट A इज अप्रोचिंग टू B। सपोज करो ये यहां आया तो ये कोड कुछ ऐसी बनने लगी। ये यहां आया पॉइंट ए, ये ए डैश मान लो, ये ए डबल डैश मान लो, तो ये हमारा कोड ए डैश डबल डैश बी मिलने लगा। तो जैसे जैसे पॉइंट ए बी की तरफ अप्रोच करेगा, तो बोलो जरा, क्या आप लोगों को ये कोड टेंजेंट एट बी में कन्वर्ट होती हुई नजर आ रही है क्या? जब ये पॉइंट ए बी की तरफ अप्रोच करेगा, बी नहीं है, बी से जस्ट छोटा या जस्ट बड़ा है, तो ये हमें बी पर टेंजेंट नजर आएगा। टेंजेंट जो होता है वो एक कोड का ही टाइप है जिसमें 2 नियरेस्ट पॉइंट को ज्वाइन करने वाली कोड है। टेंजेंट क्या होता है? इट इज ए कोड ज्वाइनिंग 2 नियरेस्ट पॉइंट। नियरेस्ट पॉइंट मतलब जिनके बीच का डिफरेंस फाइंड करना इम्पॉसिबल है, जो लिमिट का डेफिनेशन है। तो इस केस में, इन दिस केस, दिस कोड ए बी इज कन्वर्टिंग इनटू टेंजेंट एट बी। तो इस केस में जो कोड ए बी है वो टेंजेंट एट बी में कन्वर्ट हो जाएगी। इट मींस जो ए बी का स्लोप होगा वो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट बी में कन्वर्ट हो जाएगा। यस और नो? तो जो स्लोप ऑफ ए बी होगा वो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट बी बन जाएगा। और वो क्या बनेगा? लिमिट ए इज अप्रोचिंग टू बी, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए।
और आप लोग a को b प्लस h से सब्सटीट्यूट करना। मैं यहां सब्सटीट्यूशन मेथड यूज कर रहा हूं। जैसे ही हम सब्सटीट्यूशन मेथड यूज करेंगे तो आप लोगों को ये लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 एफ बी प्लस एच माइनस एफ बी अपॉन एच मिलने लगेगा। और ध्यान से देखो, ये मैंने आर एच डी फाइंड किया, सिमिलरली मैं एल एच डी भी फाइंड करता। तो क्या आप लोगों को ये आर एच डी एट बी एंड एल एच डी एट बी नजर आने लगा क्या? यस और नो? इट इज आर एच डी। और अगर मैं यहां ए को बी माइनस एच से सब्सटीट्यूट करना तो वो क्या मिलता हमें? एल एच डी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर पॉइंट पर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो एफ डैश एक्स जो है वो स्लोप ऑफ टेंजेंट को रिप्रेजेंट करेगा, एफ डैश एक्स एट दैट पॉइंट। तो याद रहे, इफ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, मैं इसको नोट भी करता हूं, ये सब लोगों को समझ आया, सब लोगों को इसको कॉपी करना है। तो हम लोगों का स्टेटमेंट क्या हुआ वो मैं यहां लिखता हूं। स्टेटमेंट ये हुआ कि इफ function is differentiable, if function is differentiable at any point, then f dash x at that point represents slope of tangent। और शायद आप लोगों ने पहले कहीं ना कहीं सुना हो कि कोई भी कर्व हमें गिवन हो, उस पर एक पॉइंट है तो स्लोप ऑफ टेंजेंट जो होता है वो एफ डैश एक्स होता है, dy बाई डी एक्स। ऐसा आई होप कि आप लोगों ने सुना भी होगा। तो उसके पीछे रीजन जो हमने अभी अभी पढ़ा। तो अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो उस पॉइंट पर जो डिफरेंशिएशन होगा वो किसके इक्वल होगा? टेंजेंट ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट के। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है तो टेंजेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। मैं यहां नोट लिख रहा हूं कि इफ एल एच डी एंड आर एच डी both are either plus infinite or minus infinite। अगर LHD एंड RHD दोनों या तो प्लस इनफाइनाइट हो या माइनस इनफाइनाइट हो तो ऑब्वियस सी बात है इस केस में फंक्शन कैसा होगा? नॉन डिफरेंशिएबल। क्योंकि डिफरेंशिएबल होने के लिए LHD एंड RHD को फाइनाइट होना कंपलसरी है। डिफरेंशिएबल होने के लिए LHD एंड RHD दोनों को कैसा होना कंपलसरी है? फाइनाइट होना कंपलसरी है। तो जब LHD एंड RHD दोनों प्लस इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट होंगे तो फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होगा। बट इन दिस केस वर्टिकल टेंजेंट विल एग्जिस्ट। इन दिस केस वर्टिकल टेंजेंट जो है वो एग्जिस्ट करेगा। तो इसलिए यह बात आपको याद रहना चाहिए कि अगर फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है तो वहां टेंजेंट हो सकता है। और इसका रिवर्स भी कि अगर किसी पॉइंट पे टेंजेंट एग्जिस्ट कर रहा है तो फंक्शन वहां डिफरेंशिएबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। लेकिन अगर डिफरेंशिएबल है तो वहां टेंजेंट जरूर एग्जिस्ट करेगा। ऐसा मैं बोल सकता हूं कि फंक्शन अगर किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है तो एट दैट पॉइंट टेंजेंट विल ऑलवेज एग्जिस्ट। और अगर नॉन डिफरेंशिएबल है तो इस पर्टिकुलर कंडीशन पे कैसा टेंजेंट बनेगा? वर्टिकल टेंजेंट। जैसे देखो, मैं आप लोगों को एक एग्जांपल लेके बताता हूं। इसका मैं एग्जांपल ले रहा हूं। सपोज करो हमारे पास fx है x पावर 2/3, ये fx है। आप लोग यहां पर LHD एंड RHD दोनों फाइंड करके देखना, आपको पता चलेंगे कि दोनों प्लस इनफाइनाइट आ रहे हैं। LHD and RHD both are plus infinite in this case. It means at x equal to 0.
फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। मैं आप लोगों को इसका डायग्राम बना के बताता हूं। जब हम लोग इसका डायग्राम बनाएंगे तो डायग्राम ऐसा बनेगा। ये ग्राफ है x पावर 2/3 का। किसका ग्राफ है ये? x पावर 2/3 का। देखो, हम लोगों को ग्राफ में शार्प कॉर्नर या एज मिले तो वहां फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होता है। इस बात को आप याद रखना कि अगर हमें कभी भी ग्राफ में कॉर्नर या एज मिले तो फंक्शन वहां कैसा होगा? नॉन डिफरेंशिएबल। तो देखो 0 पर हमें शार्प एज मिल रहा है, नॉन डिफरेंशिएबल है। बट आप लोग चेक करो, ये जो मैं रेड लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, इट इज टेंजेंट टू दिस कर्व एट x इक्वल टू 0। सिर्फ ऊपर ऊपर वाला पोर्शन ये टेंजेंट है एट x इक्वल टू 0। देखो वर्टिकल टेंजेंट यहां एग्जिस्ट करेगा। तो इस केस में फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होता है लेकिन वर्टिकल टेंजेंट एग्जिस्ट करता है। तो अगर आपके मन में ये कंफ्यूजन हो कि टेंजेंट एग्जिस्ट तभी करेगा जब फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तो वो गलत है। नॉन डिफरेंशिएबल होने पर भी इस पर्टिकुलर कंडीशन पे टेंजेंट एग्जिस्ट करेगा। क्या ये बात क्लियर है? आई होप कि आप लोग वीडियोस को पसंद कर रहे होंगे और वहां से आपको कुछ नया जरूर सीखने को मिल रहा होगा। तो वीडियोस को फ्रेंड्स में भी शेयर करें ताकि वो लोग भी इसका मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकें। आप लोग स्टडी मटेरियल मेरी वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं www.mathsmagic.net से। टेलीग्राम पर आप मुझसे जुड़ सकते हैं। मैंने वेबसाइट एंड टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और आप लोगों को होमवर्क जरूर करना है। जितना भी थ्योरी रिलेटेड हम पार्ट यहाँ कवर कर रहे हैं उतना। थैंक यू।